नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बी कॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है तमाम दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी टाइटल और थंबनेल देख के अंदाजा लगा चुके हैं, आज की वीडियो के अंदर हम इत्मीनान से डिटेल में जाकर के अंडरस्टैंड करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जैक्टली इंटर कॉलेज माइग्रेशन का क्या प्रोसेस है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 2026 के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो बदली हैं, प्रोसेस के अंदर क्या क्या चेंजमेंट आया है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी, अगर आप लोग रेगुलर कॉलेज से रेगुलर कॉलेज में माइग्रेशन करवाना चाहते हैं तो किस तरीके से होगा, अगर आप लोग एसएल से रेगुलर में जाना चाहते हैं तो आपके माइग्रेशन का क्या प्रोसेस रहेगा। इन शॉर्ट में 2026 के अंदर माइग्रेशन से जुड़े हुए तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन को दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हम लोग इत्मीनान से डिस्कशन करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, ज्यादा बातें न करते हुए अब कॉन्सेप्ट को और हम अपने तमाम रूल्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं ना, तो दो तरीके का इंटर कॉलेज माइग्रेशन रहने वाला है। इंटर कॉलेज का मतलब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही किसी कॉलेज से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन एक कॉलेज से आप लोग दूसरे कॉलेज में जाना चाहते हैं। अब वैसे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर तीन तरीके के कॉलेजेस आपको देखने को मिलते हैं। कुछ कॉलेज रेगुलर के हैं, कुछ कॉलेज एसएल के हैं और कुछ कॉलेज आपके एनसीवेब के हैं। खैर एनसीवेब का तो पॉसिबल नहीं है इंटर माइग्रेशन यहाँ पे रेगुलर और एसएल के अंदर, लेकिन हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं अगर आप लोगों का ताल्लुकात रेगुलर कॉलेज से, अगर आप लोगों का ताल्लुकात एसएल कॉलेज से है, तो एग्जैक्टली आपका इंटर माइग्रेशन का क्या प्रोसेस रहेगा। यानी कि यहाँ पे दो तरीके के माइग्रेशन की पॉसिबिलिटी है। पहला तो माय डियर फ्रेंड्स ये पॉसिबिलिटी है, अगर आप लोग रेगुलर के कॉलेज के स्टूडेंट हैं और किसी दूसरे रेगुलर कॉलेज के अंदर जाना चाहते हैं तो आप लोग किस तरीके से जा पाएंगे। दूसरा एक और प्रोसेस है, आप लोग एसएल के बच्चे हैं, आप लोग कहां पे जाना चाहते हैं, रेगुलर कैटेगरी के अंदर जाना चाहते हैं, या ये भी हो सकता है आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट हैं, आप लोग कहां पे जाना चाहते हैं, एसएल कैटेगरी के अंदर जाना चाहते हैं। तो इस तरीके का जो माइग्रेशन है वो कहलाता है इंटर कॉलेज माइग्रेशन। इसी के ऊपर हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात आप समझिएगा, कौन कौन बच्चे अपना इंटर कॉलेज माइग्रेशन करा सकते हैं। आप किसी भी डोमेन से ताल्लुकात रखते हो, आप चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड या ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बच्चे हो, आप कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हो या आप साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हो, अगर आप लोग इंटर कॉलेज माइग्रेशन कराना चाहते हैं तो आपको इस चीज को बड़े ख्याल से और अपने ध्यान में रखना है। आप केवल और केवल सेकेंड ईयर के दरमियान आप लोग इंटर कॉलेज माइग्रेशन करा सकते हैं, और सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूं, इसको आपको अपने ख्याल में और अपने जहन में रखना है। यानी कि अगर आप लोग थर्ड सेमेस्टर के अंदर सेकंड ईयर के दरमियान इंटर कॉलेज माइग्रेशन करा सकते हैं, सबसे पहली बात ये रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, आप इंटर कॉलेज माइग्रेशन कराना चाहते हैं, चाहे आप लोग रेगुलर टू रेगुलर करवाए, रेगुलर टू एसएल करवाए, जो भी आपकी चॉइस रहेगी, सेकंड ईयर में ही आपका एक बार पॉसिबल है, उसके अलावा आपको इंटर माइग्रेशन देखने को नहीं मिलेगा। प्लस में आपको यह ध्यान रखना है, इंटर माइग्रेशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई स्पेशल नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया जाता है। इसकी आमूमन यानी कि अगर आप लोग एक मोटा मोटा डेट पकड़ के चले तो आपका अगस्त, लास्ट अगस्त अगर आप लोग लेके चलते हैं, अगस्त का आखिरी दिन, पूरा महीना अगस्त का रहता है, अगस्त तक का आपका टाइम पीरियड रहता है। लास्ट डेट जो है आपका अगस्त मंथ का आखिरी डेट आपको देखने को मिलता है। कई बार दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग इसको आगे पीछे करती रहती है, आगे तो नहीं, खैर आप लोग सिर्फ आगे यानी कि थोड़ा एक्सटेंशन इसके अंदर देखने को मिल सकता है। बाकी आमूमन आप मान के चले 30 अगस्त आपका आखिरी डेट रहने वाला है, और कोई स्पेशल रेगुलर नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको अपने ख्याल में और अपने जहन में रख लेना है। ठीक है, यानी अभी अगर आप लोग इंटर कॉलेज माइग्रेशन कराना चाहते हैं तो जिन भी बच्चों ने 24-25 में दाखला लिया था, यानी कि अगर आप लोगों का एडमिशन 2025-26 का है, सॉरी 2024-25 का है, तो आपका इंटर कॉलेज माइग्रेशन कब रहेगा, 2025-26 के अंदर रहेगा, क्योंकि 25-26 के अंदर आप लोगों का क्या चलने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, आपका सेकंड ईयर चलने वाला है। समझ में आया? तो बेसिक बातें जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको आपको समझना है। तो ये तो आपकी एक कंडीशन हो गई है कि किस टाइम पीरियड के दरमियान कब आपका इंटर कॉलेज माइग्रेशन होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है, जो भी बच्चे अपना माइग्रेशन कराना चाहते हैं उनका फर्स्ट सेमेस्टर का और सेकंड सेमेस्टर का, माने फर्स्ट ईयर का रिजल्ट डेफिनेटली डिक्लेयर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बेसिक कंडीशन की जब भी आप लोग बात करेंगे ना, तो हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी। एक तो आपके
फर्स्ट सेम की, प्लस में आपके किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें सेकंड सेम के रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी। तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली डिक्लेयर होना चाहिए, प्लस में आपका जो प्रमोशन क्राइटेरिया है सेकंड ईयर में जाने का, जो आपका प्रमोशन क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना चाहिए। मोटा मोटा मान लीजिए आप लोग, आपके 28 क्रेडिट बनने चाहिए नॉन एप पेपर के अंदर, यानी कि जिन पेपर में आप लोग पास हैं उनका मिला करके अगर आपका 28 क्रेडिट बनता है तो डेफिनेटली आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग यहां पे इलिजिबल हो जाते हैं। तो समझ में आई क्या क्या चीजें आपको चाहिए, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट चाहिए और प्रमोशन क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना चाहिए। अब ये तो बात होगी अगर आप इन तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं तो आप लोग माइग्रेशन के लिए इलिजिबल हैं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, माइग्रेशन कैसे होगा, देखिए आप लोग एक एग्जाम्पल ले लीजिए, लेट अस से कि हमारे पास एक XYZ कॉलेज है, ठीक है। इस कॉलेज से मेरे को किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर जाना है, मेरे पास चॉइस है, एक ए कॉलेज है, एक बी कॉलेज है, एक सी कॉलेज है और डी कॉलेज है। माने मेरे को XYZ कॉलेज से निकल करके, अभी मेरा दाखिला कहां पे है, XYZ कॉलेज के अंदर है, तो मेरे को यहां से निकल करके और मेरे को इन पर्टिकुलर कॉलेजेस के अंदर अपना दाखिला लेना है, चाहे मेरा एडमिशन ए के अंदर हो जाए, बी के अंदर हो जाए, सी के अंदर हो जाए या डी के अंदर हो जाए। सारी कंडीशंस अगर आप लोग सेटिस्फाई करते हैं तो आप लोग माय डियर फ्रेंड्स यहां पे जिस कॉलेज में अभी प्रेजेंट में आपका दाखिला है, जहां पर आपकी जो क्रेडिट आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो कॉलेज के अंदर इंफॉर्मेशन है, जो आपको आपके समर्थ पोर्टल के ऊपर देखने को मिलती है, वो सारी इंफॉर्मेशन जिस कॉलेज की दिखा रहा है ना, उस कॉलेज से माय डियर फ्रेंड्स आपको एनओसी चाहिएगा, माने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिएगा कि भाई साहब अब मैं इस कॉलेज में था और मैं फलाने फलाने कॉलेज के अंदर दाखिला लेना चाहता हूं, यानी कि दाखिला नहीं, मैं अपना माइग्रेशन कराना चाहता हूं, ठीक है। तो आपको यहां से एनओसी एक तरीके से आपका लेना पड़ेगा अपने कॉलेज से, और एनओसी के बिहा पे आप लोग तमाम कॉलेजेस के अंदर फोटोकॉपी लेकर के ना, और आप लोग तमाम इस एनओसी के बिहा पे जो जो आपकी चॉइस है, जिन कॉलेज में आप लोग माइग्रेशन कराना चाहते हैं उन पर्टिकुलर कॉलेजेस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने का तरीका क्या है, देखिए आप लोगों का माइग्रेशन कैसे तय किया जाता है इसको भी समझ लीजिएगा। जब आप लोग एक बार एनओसी के बिहा पे अप्लाई कर देते हैं तो उसके बिहा पे क्या होता है, हर एक कॉलेज माय डियर फ्रेंड, स्पेसिफिकली अगर आप लोग रेगुलर की बात करते हैं तो हर एक कॉलेज अपनी सीट्स का डेटा आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर दिखाता है, कितनी सीट्स है, कितनी सीट्स खाली है। प्लस में यहां पे ध्यान रखिएगा ये आपका मिनिमम सीजीपीए का सिस्टम फॉलो करते हैं। अगर आपका रिजल्ट आने के बाद मिनिमम सीजीपीए सेटिस्फाई करता है और लेट अस से कि आपका ए कॉलेज ने एक्सेप्ट कर लिया और बी कॉलेज ने एक्सेप्ट कर लिया, आपके माइग्रेशन को किसी सीओडी ने रिजेक्ट कर दिया, समझ में आया। यानी जो मिनिमम सीजीपीए की भी आपको जरूरत पड़ेगी, जो हर एक कॉलेज अपनी वेबसाइट के ऊपर फ्लैश करता है अपनी स्ट्रीम के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से और नंबर ऑफ सीट्स के बिहा पे। तो खैर ये तो एक अलग मुद्दा हो गया, आप लोग समझ रहे होंगे जो मैं बात आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे जिन जिन कॉलेजेस में आप लोगों ने माइग्रेशन के लिए अप्लाई किया उन कॉलेजेस में कुछ ने एक्सेप्ट कर लिया, कुछ ने रिजेक्ट कर लिया। अब आपको करना क्या पड़ेगा, मान लीजिए ए कॉलेज ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है आपके माइग्रेशन को, तो अब यहाँ पे वापिस से आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा XYZ कॉलेज के अंदर जहां पे आपका पहले दाखिला था, और माय डियर फ्रेंड्स यहाँ से आपको CLC लेना पड़ेगा। CLC आपका तैयार किया जाएगा जिस कॉलेज में आप लोग जाना चाहते हैं, या तो ए कॉलेज होगा या तो आपका बी कॉलेज होगा, क्योंकि इन दो कॉलेजेस ने आपका माइग्रेशन एक्सेप्ट किया है। तो आपका CLC का मतलब होता है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। ये आपको बताना पड़ेगा, आप जिस कॉलेज में पढ़ते थे वहां पे बताएंगे कि सर मेरा इस पर्टिकुलर कॉलेज ने माइग्रेशन का जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर लिया है, और माइग्रेशन के एप्लीकेशन के बाद आपका जो स्कूल है, सॉरी आपका जो कॉलेज है, जिस कॉलेज में आप लोग पढ़ते हैं वो कॉलेज आपको कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, एक कॉलेज के लिए, बी कॉलेज के लिए, जिसमें भी आप लोग जाना चाहते हैं, और उसके बिहाफ पे माय डियर फ्रेंड्स आपका एडमिशन कंफर्म होने वाला है, या मैं कहूं माइग्रेशन कंफर्म होने वाला है। अब इसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखना है, मान लीजिए आपने एक कॉलेज के अंदर आपका दाखिला हो गया है। अब क्या होता है, अमूमन ये देखा गया है समर्थ पोर्टल के ऊपर आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो अपडेट नहीं होती है, वो पुराने कॉलेज की इंफॉर्मेशन आपको दिखाता है। तो आपको क्या कहना है, जिस कॉलेज में आपने माइग्रेशन
माइग्रेशन कराया है वहां पे आपको रिक्वेस्ट करना है कि सर मेरी जो भी इंफॉर्मेशन है समर्थ पोर्टल पर एक तरीके से अपडेट करा दीजिए। तो अपने बिहाफ पे ये समर्थ पोर्टल को लिखेंगे कि ये बच्चा ऐसे ऐसे करके माइग्रेशन करके आया है, तो इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो अपडेट कर दी जाए। उसके बाद आपकी जो इंफॉर्मेशन है माय डियर फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपका कंप्लीट प्रोसेस है। अगर आप लोग इंटर कॉलेज माइग्रेशन कराना चाहते हैं तो किस तरीके से पॉसिबल है, उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। क्या क्या आपकी बेसिक कंडीशन रहने वाली है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, इस मुद्दे पर मैंने आप सभी के साथ चर्चा की, और कब आपका लास्ट डेट आपको देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो यूजफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।